वेलकम टू एनर्जी ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये एनर्जी का ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, यानी इस बिजनेस को आप पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर मशीन इंडिया में खरीदी है तो सिर्फ आप इंडिया में ही इस बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड में जहां भी चाहें, जैसे कि इस प्रोडक्ट की वारंटी के साथ भी है। आप इंडिया में खरीदें, आप वर्ल्ड में कहीं भी क्लेम करें। सिमिलरली इस बिजनेस के साथ भी है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि नाजिक है कौन। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर प्रोडक्ट डेमो देखा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें आपको नाजिक कंपनी के बारे में बताया गया होगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब इस प्रोडक्ट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि जैसा अंजलि जी ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ एंड बड़े ब्रांड्स के साथ इंडिया में मैंने काम किया है। बट जो एक्साइटमेंट मुझे इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में होती है, बाकी शायद होती थी लेकिन उतनी नहीं थी, बिकॉज इस प्रोडक्ट के बारे में मैं यूजर हूँ और काफी लंबे टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ या जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो सबसे पहले नाजिक के बारे में बात करते हैं। ये एक 47 ईयर ओल्ड जापानीज कंपनी है, यानी 47 साल इस कंपनी को जो हो गए ऑपरेट करते हुए, और इसको जापान में एज एन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस मिला हुआ है। यानी यहाँ पे जापान में इस कंपनी को ऐसा माना जाता है कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो मेडिकल डिवाइस, यानी ये आयनाइजर भी मेडिकल डिवाइस। इसीलिए आईएसओ सर्टिफिकेशन में 9001 14001 के साथ साथ इनका एक और सर्टिफिकेशन है आईएसओ 13485। ये स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस है। अगर मैं आपसे आज एक सवाल पूछूं जो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके घर में आप जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन सबके आईएसओ सर्टिफिकेशन देख लीजिए। आई एम श्योर उसमें से किसी में भी आईएसओ 13485 नहीं। बिकॉज इस टाइप का स्टैंडर्ड्स लेने के लिए आपके प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड भी उतना हाई होना चाहिए। उस हिसाब से आपको नॉर्म्स मेंटेन करने होते हैं। इसीलिए सर्टिफिकेशन सिर्फ वो कंपनीज लेती हैं जो एमआरआई मशीन्स बना रही हैं, एक्सरे मशीन्स बना रही हैं, ऑपरेशनल रोबोट्स बनाती हैं, यानी वो चीजें जो जीवन रक्षक। अब इमेजिन करिए, अभी तक हम पानी पीते आए हैं कहाँ से? हैंडपंप से, कुएं से, देन आरओ आया, वाटर प्योरीफायर, फिल्ट्रेशन सिस्टम, बहुत कुछ आया। बट अब इंडिया में ये सिर्फ 6 साल पहले आया है। बट अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो 47 साल पहले ये जब कंपनी शुरू हो गई थी, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने और कुछ बनाया। इन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शुरू किया था, वाटर आयनाइजर, जो आज तक ही कंटिन्यू। एंडोर्समेंट की बात करें तो डॉक्टर हिरोनी शिन्या, जिनके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा अपने प्रेजेंटेशन में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। तो तीसरा अगर बात करूं मैं, जापा है, जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एडल्ट डिजीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही लोग एंडोर्स करते, बट ये 3 वो नाम हैं जिनको प्रोबेबली दुनिया में हर एक देश में पहचाना जाता है। इसलिए इन 3 नाम को लेना बहुत जरूरी है। बाकी एंडोर्समेंट बहुत सारे हैं। अब अगर वारंटी की बात करें तो मशीन के मॉडल के ऊपर वेरी करता है। 3 से 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी जो है प्रोडक्ट के ऊपर है। लाइफ स्पैन बात करें तो मशीन की लाइफ मोर देन 25 ईयर्स, 25 साल, क्योंकि 25 साल से जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं डोमेस्टिक में। अदरवाइज इनका लाइफ स्पैन मोर देन 45 ईयर्स, बिकॉज सबसे पहले इन्होंने जापानीज हॉस्पिटल में मशीन इंस्टॉल की 1974 में, और 1994 में डोमेस्टिकली लॉन्च। आप इमेजिन करिए कि एक प्रोडक्ट जो हॉस्पिटल में 20 साल तक यूज हुआ है, वो आपको अगर यूज करने के लिए मिल रहा है तो आई एम श्योर उस प्रोडक्ट पे इतने सारे रिसर्च होंगे, इतने उसके हेल्थ बेनिफिट रहे होंगे कि लोगों ने उसको डिमांड किया होगा कि इसको ऐसे अब बनाया जाए कि ये घरों में यूज हो सके, हमारे घरों में लग सके। इसीलिए इस कंपनी ने इसको डोमेस्टिकली 1994 में लॉन्च किया, और आज की डेट में 23 कंट्रीज में 40 ऑफिसेस हैं, और ये इन 40 ऑफिसेस से वर्ल्ड वाइड 172 कंट्रीज में ऑपरेट कर, यानी 172 कंट्रीज में भी आप जहां से भी ऑर्डर प्लेस करना चाहें आप इसको मंगा सकते। बिकॉज कंपनी कभी भी इसको बेचती तो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू है, बट हमेशा क्लाइंट एंड पे डायरेक्टली डिस्पैच कर, यानी एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन चैनल पार्टनर, आप सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करते हैं। और जो एक बहुत अच्छी बात है, एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल, एक
डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, चैनल पार्टनर के लिए प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सबसे अच्छी चीज। अब ये मशीन इंडिया में भी अवेलेबल है, जो लास्ट 6 साल से यहाँ पे मिल रही है। अब बात करते हैं बिजनेस पार्ट। आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, आप यूज कर, अब आप जानना चाहते हैं कि अगर इसका बिजनेस अगर मुझे स्टार्ट करना है तो कैसे ऑप्शन। तो सर, चूंकि आप ऑलरेडी एक यूजर हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, यानी ओनली कस्टमर कैन ऑप्ट टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कहती है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप खुशी से 10 लोगों को और बता सकते हैं, तो आपको कंपनी एक अथॉरिटी देती है कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बने, और वर्ल्ड में आप किसी भी कोने में अगर किसी को जानते हैं, आप उनको ये मशीन रिकमेंड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, और उसके बदले कंपनी आपको इंसेंटिव भी है। दूसरा, इसमें कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, यानी जब आप मशीन खरीदते हैं, जब आपने मशीन ऑप्ट की, अपने यहाँ लगवाई, उसी टाइम आपको एक ऑप्शन कंपनी देती है कि अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप एज एन एंड यूजर बन के आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस आपको नहीं देनी होती है, न तो आपको एनुअल रिन्यूअल फीस देनी। अब ये पॉइंट देने का रीजन क्या है, नो एनुअल रिन्यूअल फीस? बिकॉज हो सकता है बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने पहले साल बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल में उन्होंने 15-20 मशीनें बेची, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने पहले ही महीने में 100 मशीनें बेची। तो ऐसा नहीं होता कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है कंपनी उससे रिन्यूअल फीस डिमांड कर, इसमें भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई भी स्टॉक नहीं रखना है, ना आपको कोई ऑफिस सेटअप रखना है, ना आपको एम्प्लॉय रखना। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ऑफिस भी बना सकते हैं, आप स्टाफ भी रख सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप स्टॉक नहीं रख सकते। कभी भी स्टॉक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बिल नहीं करती है, डायरेक्टली क्लाइंट को बिल। इसके अलावा इस चूंकि सेल्स इन्वॉल्व है, हर प्रोडक्ट में सेल्स इन्वॉल्व होता है। जब भी आप किसी बिजनेस में सेल्स में जाते हैं आपको टारगेट मिलता है, यानी आपको हर महीने वो टारगेट मिलता है। लेकिन इस बिजनेस में यही खासियत है कि इसमें कोई भी मंथली सेल्स क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी आपका कोई टारगेट नहीं होता, आप टोटली फ्री। आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, सम टाइम करना चाहते हैं, वो आपका विश है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है आप उसको पार्ट टाइम से फुल टाइम, फुल टाइम से आप कोर इसी कैंगन बिजनेस में अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। एडवांसमेंट इन योर कमीशन स्केल बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव सेल्स टू डेट। इसका मतलब ये है वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ विनय जी, जी जी, गलती से वो म्यूट हो गया आप। ओके। हाँ, अभी क्लियर है, अभी आ रही है ना? क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है। हाँ, तो जो लास्ट पॉइंट था आई थिंक वहीं पे म्यूट हुई थी। तो मैं जो हाँ, आपको बता रहा था कि ये ग्लोबल प्लान है, यानी आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया इंडिया में और आप माइग्रेट होते हैं सपोज लंदन, लंदन से भी आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया इंडिया में, आपका क्लाइंट है दुबई में, आप उसको मशीन दुबई में भी बिल करा सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर वो क्लाइंट आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो भी वो आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर बन के दुबई में काम करता है। अब आगे चलते हैं सर, इस बिजनेस को समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग से ये बिजनेस थोड़ा सा अलग। ये डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स का मतलब जब आप बिजनेस करते हैं
तो आप मशीनें परचेज करते हैं, तब आप ये बिजनेस में एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं करते। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो भी मशीनें आपने सेल की, ये सब कुछ आपकी डायरेक्ट सेल कंसिडर होगी। एंड अगर सपोज आपने मशीन सेल की, जिसको भी वो इंसान अगर आपके साथ बिजनेस में जुड़ना चाहता है तो भी वो बिजनेस कर सकता है, और ये सारी सेल आपकी इनडायरेक्ट कंसिडर की जाती है। यानी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इज इक्वल टू ग्रुप सेल्स। तो जब भी आपका स्लैब कंसिडरेशन होगा, ये दोनों ही सेल्स आपकी काउंट की जाएगी। तो ये जो बिजनेस है, ये जनरल ट्रेड की तरीके से चलता है, जैसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली इसमें भी है। यानी आप डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, आपका इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे अगर बिजनेस करता है तो आपकी ही सेल्स में काउंट होता है, आपके ही स्लैब में कंसिडर किया जाता है। तो मार्जिन जो है आपको दोनों तरफ से आता है, आपके डायरेक्ट बिजनेस से भी और इनडायरेक्ट। अब कमीशन की बात करें तो टोटल 3 टाइप्स के कमीशन जो है कंपनी आपको पे करती है। सबसे पहला है 8A और 8 पॉइंट कमीशन, जो कि पेटेंटेड है। अब 8A की बात करें तो A का मतलब है अचीवर, 8 पॉइंट है, उसमें से आप जितने पॉइंट्स के अचीवर हैं उस रैंक के आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको जो कमीशन में मिलता है दैट इज एजुकेशन अलाउंसेस। एंड थर्ड पार्ट है 6A2 बोनस। तो इस एक एक पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका अगर कोई डाउट्स हो तो वो आप पहले ही क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो प्रेजेंटेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आंसर करेंगे। तो हम ये 3 पॉइंट्स की बात कर रहे थे कमीशन स्ट्रक्चर की। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं 8A और 8 अचीवर और 8 पॉइंट कमीशन। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, एक हम मॉडल उठाते हैं SD501। ये मॉडल लेने का रीजन है, ये फ्लैगशिप मॉडल है, यानी ये 1974 से आज भी मार्केट में सेल हो रहा है, और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट। आप जितने भी अभी आपने वीडियो देखे तो उसमें मोस्टली आपको SD501 दिखे। तो इसमें एनर्जी जो टोटल एलोकेशन करती है वो 1,04,000 रुपए का कमीशन एलोकेट करती है फॉर मार्केटिंग पार्टनर्स। मुझे यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है कि 1,04,000 सिर्फ एक आदमी को नहीं देते, ये टोटल पे आउट है जो कंपनी निकालती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जस्ट इमेजिन कि कंपनी एकदम क्लियरली आपको पेपर पे रख रही है कि क्या कमीशन वो डिस्ट्रीब्यूट कर। सो इस 1,04,000 को ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पिज्जा को काटते हैं। तो 8 इक्वल डिवाइडेशन में एक पार्ट या 1 पाई का जो वैल्यू है वो 13,000 रुपए। आप इसको क्रॉस कैलकुलेशन करें, अगर 13,000 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1,04,000 आता है। यही टोटल कमीशन 1,04,000 जो मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कमीशन का, रिटेलर्स का जनरल रेट, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि जो मैंने आपको कमीशन स्ट्रक्चर बताया है, इसमें 4 मॉडल्स है, JR4, SD501, K8 एंड सुपर 501। मैंने उनकी टोटल प्राइस लिखी है, टोटल पे आउट लिखा हुआ है, और उस पर आपको परसेंटेज दिखाया मैंने कि एवरेज अगर आप देखें तो 37% का जो एक एवरेज पे आउट कमीशन उनका जाता है। छोटे मॉडल में थोड़ा सा ज्यादा है 39.5%, बट ओवरऑल 37.5 के आसपास वेरी करते हैं तीनों मॉडल। यानी अगर आप में से जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि एक कंपनी का या एक ऑफिस का एक ऑपरेशनल कॉस्ट ही सबसे बड़ा अमाउंट होता है। यानी आपके ऑफिस का रेंट, आपके ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज। अगर आप जब जॉब करते हैं तो एक कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो है सैलरी। सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसी, अगर सॉफ्टवेयर, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, इस टाइप की कंपनीज जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है सर्विसेज है, वहां पे सैलरी जो जाती है वो तकरीबन 70% तक चली जाती है एक कंपनी के ऊपर। बट जहाँ पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है वहां पे सैलरी रिड्यूस होती है, वहां पे 40 से 45-50% तक भी अर्निंग का आपको जो है सैलरी में एक्सपेंसेस देना पड़ता है। तो इमेजिन करिए कि हमने जो डायरेक्ट बिजनेस या डायरेक्ट सेल्स की बात की, कंपनी यहाँ पे वो सारे पार्ट्स को हटा करके वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर देती है। आप इस बिजनेस को ऑपरेट करके आप अपने खर्चों को कंट्रोल करिए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। सो इस बिजनेस के बारे में आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने पहली मशीन सेल की, आप इस बिजनेस में एंटर करें, तो वेलकम ऑन बोर्ड। तो आपकी फर्स्ट सेल
आपको 1A डिस्ट्रीब्यूटर के लेग से स्टार्ट कराती है, यानी इस पॉइंट पे आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट सेल्स करनी है। जब आप 2 डायरेक्ट सेल करते हैं तो आप ये आपका फर्स्ट ए यानी 1A यानी 1 रैंक अचीवर का जो रैंक है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। और जब आप जैसे ही अगली सेल करते हैं यानी थर्ड आपकी डायरेक्ट सेल आते ही आप 2A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और इस स्लैब में आपको टोटल 10 सेल करनी होती है। अब यहां से आपने जिन 3 लोगों को डायरेक्ट मशीन बेची है उनकी भी सेल आपके स्लैब में कंसीडर होगी, जो मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट सेल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मशीन के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या यहां से जो भी वो सेल करेंगे वो आपके स्लैब में कंसीडर की जाएगी, यानी आपके टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। अब आप चाहे डायरेक्ट करें इनडायरेक्ट करें, जैसे ही टोटल 10 मशीनें होती हैं आपका 2A स्लैब कंप्लीट हो जाता है। एंड अगला स्लैब कब शुरू होगा? जब आप अगली डायरेक्ट सेल करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी डायरेक्ट सेल करते हैं 11th वाली, आप 3A रैंक पे स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 10 सेल करनी होती है, यानी 11 से 20 सेल। और 3A स्लैब आपका स्टार्ट होता है जब 11th सेल आपकी डायरेक्ट हो। अगर सपोज आपकी टीम अकेले बिजनेस कर रही है और उन्होंने 20 सेल कर दिया है और आपका पार्टिसिपेशन थर्ड सेल के बाद नहीं हुआ है, तो आप ग्रुप सेल के हिसाब से आप 4A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अगर आपने अगली सेल 21st सेल आपकी डायरेक्ट हो जाती है तो आपका स्लैब चेंज हो जाता है। तो टोटल 4A स्लैब में आपकी टोटल 30 सेल्स होनी चाहिए, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिला के। बट ये स्लैब स्टार्ट होता है 21st डायरेक्ट सेल से और जाता है 50th सेल। जब आप 51st सेल करते हैं तो आप हो जाते हैं 5A डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पे आपको टोटल 100 तक अपनी टीम के साथ मिल करके आपको ये अचीवमेंट करना है 5A रैंक। तो इस जो ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की वो सिर्फ आपके अकेले में नहीं है। इमेजिन करिए, जो हमने जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था हमने कहा था कि हम किसी की हेल्थ को इम्प्रूव करके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप किसी को हेल्प करके ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और जो इंसान आपके साथ बिजनेस में ऐड हुआ है आप उसको जब हेल्प करते हैं और वो आपको हेल्प करता है, यानी बोथ कंडीशंस में विन विन सिचुएशन में, तभी आप ये ग्रुप सेल में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। यानी जब आप 100 सेल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो अगली सेल जब आप करते हैं डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिला तो नेक्स्ट सेल जो है आपको 101 सेल देती है। और कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यहाँ पे आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और जैसे ही आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं आप टॉप स्लैब में हैं, यानी कि अब अगर आपको मैं ये चार्ट दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि ये आप ग्रोथ कैसे करते हैं। जो मैंने आपको 4 मॉडल बताए, JR4, SD501, K8 एंड सुपर 501, इन सब में एक ही वैल्यू मैंने नीचे जो है इस चार्ट पे दे रखी है और साइड में भी लिख रखा है वैल्यू ऑफ A। यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेल में आप 1A यानी उस A का जो वैल्यू है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड से लेके 10th में 2A से, 11 to 20 में 3A, 3 into A यानी 3 गुना, 21 to 50 इट्स 4A यानी 4 टाइम्स, 51 to 100 इज 5 टाइम, एंड 101 प्लस इट्स 6 टाइम। सो अगर सपोज किसी भी इंसान ने सिर्फ डायरेक्ट सेल, किसी की हेल्प नहीं, तो डायरेक्ट सेल में उसका अगर सबसे छोटा मॉडल भी पकड़े JR4 तो जो टोटल कमीशन बनता है दैट इज 45,79,200। और अगर सुपर 501 की बात करें तो 78,44,000। तो मिनिमम 45 लाख, मैक्सिमम 78 लाख तक जा सकता है आदमी 100 मशीनों पे। एवरेज आउट अगर करने की कोशिश करे तो 55 लाख से 60 लाख के बीच में आता है। बट ये सिनारियो तब है जब आप सारी की सारी मशीनें आपने डायरेक्ट सेल। सो अगर इन केस इनडायरेक्ट सेल होती तो कैसे कमीशन होता है, अब थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आता है 8A पॉइंट कमीशन में, बिकॉज हमने आपको 8 पॉइंट दिखाए, डिस्ट्रीब्यूट 6 पॉइंट मैक्सिमम किए हैं, 2 पॉइंट रिजर्व है, तो वो रिजर्व कहाँ जाता है उसको एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपने पहली मशीन सपोज बेची मिस्टर राम को, तो आपकी फर्स्ट सेल थी, तो फर्स्ट सेल के हिसाब से आपको 1A कमीशन मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको जो कमीशन यहाँ मैं डिनोट कर रहा हूँ वो SD501 के हिसाब से है, तो ये 13,000 के हिसाब से कैलकुलेट होता चला जाएगा। अब मिस्टर राम ने भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बेच दी मशीन मिस्टर देव को।
चूंकि मिस्टर राम आपके 1A डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मिस्टर राम के नीचे जितनी भी मशीनें सेल होगी आपको सब पे 13,000 आपको मिलता रहेगा, और जो सेल हो रही है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता रहेगा। बट इसमें इन्फिनिटी इस तरीके से नहीं बढ़ता है, बिकॉज मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि इसमें जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8 पॉइंट है, मैक्सिमम आप 6 पॉइंट तक जा सकते हैं। तो जो बाकी के डिफरेंसेस वो आपको बीच में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जो और आपको क्लियर कर देगा कि कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे। बट सपोज अब जैसे मैंने आपको बोला 2 सेल के बाद आप प्रमोट हो जाते हैं, आप 3A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, बट पहली और दूसरी मशीन हमेशा आपको डायरेक्ट ही करनी है। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि तीसरी मशीन जब आप सेल करते हैं डायरेक्ट में, तो आप 2A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड मशीन इज मैंडेटरी टू बी सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, अदरवाइज वो 1A डिस्ट्रीब्यूटर बन के पूरी जिंदगी वो सेल रह जाएगी। नाउ आपने सेकंड मशीन डायरेक्ट सेल की, वापस आपको 13,000 मिलता है, और जैसे ही आप थर्ड सेल करते हैं आप यहाँ प्रमोट हो जाते हैं 2A डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैंने आपको पीछे स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया। अब ये आपका चूंकि 2A डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको कमीशन 26,000 का मिलता है, लेकिन आपने चौथी मशीन भी डायरेक्ट सेल, यहाँ पे भी आप 2A डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको 26,000 का कमीशन मिलता है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी पूरी जो सेल है 4 डायरेक्ट है और उसके नीचे 3 इनडायरेक्ट है, तो टोटल 7 मशीनें सेल हुई। नाउ जय डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आप ही की तरह वो भी मार्केट में काम करना शुरू करते हैं और अपने रेफरेंसेस वो एनकैश करते हैं और लोगों को बताते हैं कि भैया एक ऐसी डिवाइस है, जापानीज डिवाइस, जो लास्ट 47 सालों से यूज हो रही है, 20 साल हॉस्पिटल में यूज हुई, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, बहुत सारे उसके रिकमेंडेशंस हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ, बहुत सारी रिसर्च पेपर है उस पर, टेस्टिमनीज भी है, मतलब अनलिमिटेड ऑफ टेस्टिमनीज आप कह सकते हैं, और उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो मिस्टर जय ने 3 मशीनें सेल की, पहली 2 डायरेक्ट और तीसरी भी डायरेक्ट। तीसरी मशीन उन्होंने सेल की जॉन को, और यहाँ से 26,000 रुपए आपको कमीशन मिलता है, बिकॉज जय आपके 2A डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये याद रखिए, जिस भी स्लैब में अगर कोई इंसान यूजर से डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट होता है, वो जब भी बिजनेस करेगा आपको स्टार्टिंग यहीं से होगी, उसी स्लैब से स्टार्ट होगी, सो दैट जय अगर 2A डिस्ट्रीब्यूटर है आपको 2A कमीशन मिलेगा, 13,000 का 2A यानी 26,000 रुपए आपको मिलता जाता है। अब जय के पास एक मिस्टर जॉन आते हैं, वो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उन्होंने भी जो है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सेल की, तो यहाँ पे वो जय को मशीन, अजय को मशीन देते हैं। अब अगर आप यहाँ कैलकुलेट करें तो 4 आपने डायरेक्ट की है और 7 मशीन आपकी इनडायरेक्ट हुई है, टोटल 11 सेल हो गई, बट आपका रैंक चेंज नहीं हुआ। तो अगली सेल जैसे ही आप मिस्टर अनिल को करते हैं, ये एक्चुअल में टोटल सेल में आपकी 12th सेल है, बट आपको चूंकि डायरेक्ट सेल करके आपका रैंक बदल सकते हैं आप। तो जैसे ही आपने अनिल को सेल की, आप 3A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और यहाँ से आपका पर मशीन 39,000 कमीशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ इन केस अगर अनिल भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते तो आपको इनके नीचे जो भी सेल आती वो उससे 39,000 ही आता, बट आपकी ये चेन, मिस्टर जय की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया बिजनेस करते जाते हैं ये, एंड आपका स्लैब बढ़ता जाता है। बट यहाँ पे आकर के क्वेश्चन मार्क आता है कि जय ने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जॉन को, जॉन ने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया अनुज को, अनुज ने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया टोनी को। नाउ टोनी ने जब अपनी फर्स्ट सेल की तो टोनी को 1A कमीशन, लेकिन चूंकि अनुज के लिए टोनी 2A डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनको 2 पॉइंट मिल रहा है। बट यहाँ आपको ध्यान देना होगा, कमीशन हमेशा जिसने कस्टमर एक्वायर किया है वहां से लेकर के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है। तो जब पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू होंगे तो सबसे पहले टोनी को 1 पॉइंट दिया जाएगा, यानी कि जो भी मशीन सेल हुई है उसका 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए की वैल्यू का। अगर वो SD501 है तो 13,000 जाएगा। अब चूंकि दूसरा नंबर आता है अनुज को पैसे देने का, तो अनुज के लिए टोनी 2A डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए इनको 2 पॉइंट दिया गया। सिमिलरली जॉन के पास जब कंपनी पहुंचती है पे आउट करने के लिए, तो देखती कि जॉन का 2A डिस्ट्रीब्यूटर है अनुज और उसी के नीचे ये बिजनेस आया है, सो वो 2 पॉइंट जो है अनुज को देते हैं एंड आगे 2 पॉइंट जय को चला जाता है। अब यहाँ पे 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली समझ में आएगा ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। टोटल 7 पॉइंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कंपनी ने 8 पॉइंट बांटने थे। अब यहाँ पे आपको आना चाहिए था 2 पॉइंट्स, बट आएगा 1 पॉइंट यानी 13,000।
यानी कंपनी ने नीचे से जब स्लैब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, आपके पास पहुंचते पहुंचते कंपनी के पास सिर्फ 1 पॉइंट बचा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर टोनी आगे और बिजनेस अपना एनहांस करते हैं और 2 वे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, यानी यहाँ पे ये 2 पॉइंट अब एक्वायर करेंगे और सिमिलरली आगे वाली पॉइंट्स तो बाय डिफॉल्ट 2 पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे आप देखें तो टोटल 4 लोगों में 2-2 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, यानी अब आपके पास कोई कमीशन नहीं आने वाला है, यहाँ से आपका पे आउट 0 हो जाए। और जैसे ही जिस पॉइंट पे आपका कमीशन यानी 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ नहीं बचता है आपके लिए, तो इसको हम कहते हैं नॉन 8A सेल। नॉन 8A सेल जो है आपके, अब यहां से ये जो भी सेल आएगी वो आपके ग्रुप सेल में कंसीडर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आपका बिजनेस एनहांस करता जाता है। ग्रुप सेल में आप 20 सेल्स करके आप 4A बनते हैं, 50 सेल्स में करके आप 5A बनते हैं, और 5A बनने के बाद आपको पर मशीन SD 501 पे 65,000 आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप 6A बनते हैं, आप टोटल 100 ग्रुप सेल के बाद अगली डायरेक्ट 1 सेल करते हैं और आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और यहाँ से अब हर मशीन पे आपको सिमिलरली 78,000 आए। यानी अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा 8 पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करूं, तो अगर सपोज 6A डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपने 6 पॉइंट बनाए और जिसको आपने सेल की थी वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो अगर वो पहली भी सेल करेगा तो आपको 78,000 आएगा, यानी 6 पॉइंट। सेकेंड सेल करेगा तो भी आपको 6 पॉइंट आएगा। जैसे उसकी थर्ड डायरेक्ट सेल आती है तो उसको जाएगा 2 पॉइंट, आपको आएगा 6 पॉइंट, तब भी 8 पॉइंट आ रहा है। जैसे ही वो 3A डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यानी 3 पॉइंट उसको गए तो आपका 6 का घट के फिर अब 5 पॉइंट पे आ जाए। सिमिलरली जैसे ही 6A डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ते जाएंगे, आपका पॉइंट कम होता जाएगा और आप फिर वहीं पे आ जाएंगे नॉन 8A सेल। बट यहाँ पे आपको खुश होना चाहिए कि जैसे ही आप नॉन 8A सेल पे आते हैं, आपका इंसेंटिव प्लान चेंज हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं टाइटल इंसेंटिव। टाइटल इंसेंटिव कब मिलता है? जब आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, यानी जब आपकी 100 मशीनें सेल होती हैं तो कंपनी आपको टाइटल इंसेंटिव देती है वन टाइम, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कमीशन, 1,90,000। जब आप 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यानी आपके 2 डायरेक्ट सेल, जो 2 लोग ऐसे जिन्होंने आपसे डायरेक्टली मशीन खरीदी और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और ये दोनों लोग आपकी तरह 6A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो आप बन जाते हैं 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर, जहां आपको टाइटल इंसेंटिव मिलता है 3,80,000। 6A2-2 यानी कि जिनको आप, अब जो लोग 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर थे वो आपकी तरह जो है प्रमोट हो जाते हैं, तो आप 6A2-2 पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको 7,60,000 मिलता है। जब आप 6A2-3 यानी कि आपके नीचे जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे वो अब 6A2-2 हो चुके हैं, तो आप 6A2-3 हो जाते हैं। ये पॉइंट समझना थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसको अगर आप इंडिविजुअली समझना चाहते हैं तो जिसने आपको इनवाइट किया उसके थ्रू भी आप कनेक्ट होकर इस पॉइंट को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको पे आउट सारे बताने हैं, कौन कौन से पे आउट्स मिलते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट ये हायरार्की आपको समझने के लिए, ये पिरामिड समझने के लिए, या ये गोल्डन ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, वो समझने के लिए आपको एक बार एटलीस्ट आप उनके साथ बैठे जिन्होंने आपको ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्टली। तो 6A2-4 पे आप 31,50,000 अर्न करते हैं वन टाइम, और 6A2-5 पे आपको 63 लाख टाइटल इंसेंटिव मिलता है वन टाइम। अब आगे बढ़ते हैं सर, ग्रुप बोनस की बात करते हैं। एवरी मंथ जब आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यानी सपोज आपने दिसंबर में अपना 31 दिसंबर को अपनी सेल क्लोज की और आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अब शुरू के 6 महीने तक कंपनी आपको एक स्लैब के थ्रू एक कमीशन पे आउट देती है, जिसमें ये चार्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपकी क्यूमुलेटिव सेल, एक्यूमुलेट सेल महीने की, पहले महीने में 1 से 4 मशीन होती है और उसमें आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, अगर 0 है तो $200, 1 सेल है तो $400, 2 सेल है डायरेक्ट सेल आपकी तो $800, अगर 3 डायरेक्ट सेल आपकी है तो $1,200 कंपनी आपको पे करती है। और ये बढ़ते बढ़ते डायरेक्ट में आपकी टोटल क्यूमुलेटिव सेल जो है, यानी आपके एंटायर टीम से जो 99-100 लोग आपके नीचे कनेक्टेड है और अगर वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारे मिलकर अगर पूरे महीने में 30 सेल करते हैं और उसमें से अगर आपकी डायरेक्ट कुछ भी नहीं है तो भी कंपनी आपको $1,500 देती है। अगर एक डायरेक्ट सेल आप करते हैं तो $3,000 है, 2 डायरेक्ट सेल है तो $3,500 है, अगर 3 डायरेक्ट सेल आपकी है तो $4,000 आपको कंपनी देती है। ये अगले 6 महीने तक लगातार आपको मिलता रहेगा। यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर आपकी
30 ग्रुप सेल है विद 3 डायरेक्ट सेल लास्ट स्लैब, तो एक महीने में आपको $4000 मिल रहा है। ये टॉप स्लैब की बात कर रहा हूं मैं। और अगले 6 महीने तक 4000 यानी $24,000, मोटा मोटी 17 लाख रुपए अप्रॉक्स आपको जो है कंपनी पे करती है एज एन इंसेंटिव। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, एजुकेशन अलाउंसेस। एजुकेशन अलाउंसेस तब मिलता है जब आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर हो गए और जितने भी नॉन एड सेल अब हो रही है आपकी टीम में, उस पे कंपनी आपको पे करती है $11,000 जितनी भी मशीनें आपके ग्रुप में सेल में हो रही। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 8 पॉइंट बटने के बाद आपके पास 0 पॉइंट बचता है, वैसी कंडीशन में जब आप 100 मशीन क्रॉस कर लेते हैं तब इस पॉइंट को आप एनकैश करते हैं, जिसके बदले कंपनी आपको हर सेल पे $11,000 पे करती है, जो नॉन एटी सेल। सिमिलरली अगर सपोज आपकी और उस सेल के बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोट होकर 6A बन चुका है, उस कंडीशन में वो $11,000 उस डिस्ट्रीब्यूटर को जाते हैं और $2,500 कंपनी आपको इंसेंटिव पे करती है। एंड अगर सपोज 2 लोग आपके बीच में, अगर 2 ब्लॉक आ जाते हैं, 2 ऐसे लोग जो 6A डिस्ट्रीब्यूटर है और उनके टीम में कहीं पे एक ग्रुप सेल होती है जो आपके 8 पॉइंट से बाहर है, तो भी कंपनी आपको $2,500 पे करती है। इमेजिन करिए ये कंडीशन तब आती है जब आपके पास, आप खुद एक 6A डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी आपने 100 से ऊपर मशीनें बेच दी, प्लस आपके पास 2 लोग ऐसे और हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा मशीनें बेची। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है, बिकॉज इसके अलावा 8A पॉइंट है, ग्रुप सेल बढ़ जाती है आपकी, एंड आपका इनकम भी बढ़ जाता है। तो जब आप 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, उस कंडीशन में आपको कंपनी पे करती है $1,500 पर मशीन अपार्ट फ्रॉम ऑल द कमीशन। इसमें अगर आपने 100 मशीनें महीने की पूरे ग्रुप से बिकी हैं तो आपका तकरीबन $1.5 लाख इनकम यहाँ से और एक एडिशनल शुरू हो जाता है। ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी महीने में आपकी सेल जो है 200 मशीन हो जाए तो ये $3 लाख हो जाए। हो सकता है किसी महीने में आपकी सेल ग्रुप की 500 मशीन हो जाए तो ये 7.5 लाख हो जाएगा। और अगर 1000 मशीन पूरे ग्रुप से हो रही है तो आपका जो टोटल इंसेंटिव बनता है वो तकरीबन 15 लाख हो। तो दिस इज वेरिएबल, बढ़ सकता है। अब आते हैं हम पार्ट बी ऑफ 8A कमीशन। तो जैसा हमने आपको बताया कि 8 पॉइंट तक कमीशन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन कोई तो एक टाइम ऐसा आता होगा जब कंपनी आपको पैसे ही नहीं देती, पैसा बंद हो जाता है, ऐसा भी टाइम आता है। तो हम इसको और समझते हैं कब पैसे बंद होते हैं आपको आने। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1A का वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया SD 501 में $13,000 है। एक्चुअल में इसमें 2 पार्ट, नॉर्मल बोनस $10,500 का और स्पेशल बोनस $2,500। ये टोटल मिला के 13,000 आपको जो है कंपनी पे कर। सो अगर आप कोई सेल 90 दिन तक अगर आपने कोई सेल नहीं की, डायरेक्ट सेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट, एक भी अगर आपकी डायरेक्ट सेल नहीं हुई है 3 महीने तक, तो 91st डे से आपका स्पेशल बोनस बंद हो जाता है। और आपकी टीम, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो अब आपकी इनकम आपकी टीम से आ रही है, वहां पे 1A का वैल्यू अब 13,000 की जगह पे 10,500 के रेट से कैलकुलेट। सो 90 डेज से लेकर के 6 मंथ यानी 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में ये पे आउट आपको मिलता रहता है। कंपनी वेट करती है कि आप 6 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में, हो सकता है 6 महीने में जो है आप किसी रीजन से आप इंगेज थे, 6 महीने में आप कोई सेल डालें। बट अगर 6 महीने में भी आप कोई सेल नहीं डालते हैं तो कंपनी यहां से अब आपका आगे जो कमीशन है वो नॉर्मल बोनस को 50% कर देती है, यानी $5,250 के रेट से आपका 1A का वैल्यू कंसिडर किया जाता है। कंपनी वापस आपका वेट करती है 2 साल, यानी अगर 2 साल तक भी आपने कोई बिजनेस नहीं किया तो अब 2 साल के बाद आपका नॉर्मल बोनस 0 हो जाता है, यानी अब आपको आपकी टीम जो बिजनेस कर रही है उससे इनकम आना बंद हो जाता है। इमेजिन करिए कि 2 साल तक कंपनी इंतजार करती है कि आप वापस आए। हो सकता है कुछ केसेस में पॉसिबिलिटीज है कि आप किसी और चीज में बहुत इंगेज हो गए हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। एंड इमेजिन कि अगर आप 2 साल के बाद भी आकर के एक भी डायरेक्ट सेल करते हैं, आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद भी आप रिटर्न आते हैं और एक भी डायरेक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ से वापस कंपनी आपकी टीम का इंसेंटिव शुरू कर देती है आपको पे। तो ये बिजनेस नेवर एंडिंग बिजनेस है, ये बिजनेस चलता रहता है। आपका पार्टिसिपेशन जो है मिनिमम 90 डेज में एक बार डायरेक्ट सेल होनी चाहिए।
ये इसका करियर पाथ है। ये थोड़ा सा आपको हम और ब्रीफ कर देते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब कंपनी आपको डायरेक्टली इंसेंटिव पे करना शुरू करती है फिक्स्ड अमाउंट के तरीके से। तो जब आप 101 मशीन्स टोटल सेल कर लेते हैं ग्रुप प्लस आपका मिला करके, तो आपको वन टाइम अचीवमेंट बोनस जो मिलता है दैट इज $3000। जब आप 6A2 बनते हैं तो ये $6000 हो जाता है वन टाइम। जब आप 6A2-2 बनते हैं, यानी आपके 2 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपकी तरह 6A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप 6A2 बनेंगे, अगर वो लोग आपकी तरह 6A2 बनते हैं तो आप 6A2-2 हो जाते हैं। और यहाँ पे कंपनी आपको वन टाइम अचीवमेंट बोनस देती है ₹12,000 का। और जैसे ही ये दोनों लोग प्रमोट होकर के 6A2-2 आपकी तरह बनते हैं तो आप हो जाते हैं 6A2-3। और ये वो पोजीशन है जहां से आपका बिजनेस एक आपको फिक्स्ड इंसेंटिव देना शुरू कर देता है। यानी वन टाइम आपको रिवॉर्ड जिस महीने आप ये अचीवमेंट करते हैं $25,000 मिलता है, और हर महीने आपको $5,000 फिक्स्ड मिलना शुरू हो जाता है। 6A2-4 यानी आपके दोनों डिस्ट्रीब्यूटर आगे प्रमोट होकर के 6A2-3 आपकी तरह हो गए, तो अब उनको भी $5,000 फिक्स मिलना शुरू हो गया। लेकिन अब आपको वन टाइम $50,000 मिलता है और मंथली $10,000 मिलना शुरू हो जाता है। अब आप जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर 6A2-4 आपकी तरह कन्वर्ट होते हैं तो आप प्रमोट होकर हो जाते हैं 6A2-5, और यहाँ से आपको $1,00,000 फिक्स्ड मिलता है और हर महीने आपको $15,000 आना शुरू हो जाता है। और जब आप 6A2-6 जाते हैं तो आपको $2,00,000 यानी तकरीबन ₹1.5 करोड़ आपको वन टाइम मिलता है, और $20,000 मंथली यानी तकरीबन आपका ₹15,00,000 महीने का फिक्स्ड आना शुरू हो जाता है। तो 6A2-3 एक ऐसा रैंक है जहां से आपकी फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाती है। नाउ अगर किसी भी स्टेज पे सपोज आप 6A2-3 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सुंदर रचना है इस बिजनेस की, या क्रिएशन हम कह लें तो गलत ना होगा। अगर एक डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट अपने बेटे को अगर सेम प्रोफाइल में लाना चाहता है तो उसको वो मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो उस एग्जाम्स में टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करता है और नहीं अचीव कर पाता है तो कभी भी जिंदगी में डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट नहीं बनता। बट इस बिजनेस में अगर आज मैं 6A2-3 हूँ और ये बिजनेस मैं अपने बेटे को ट्रांसफर कर दूं, तो जैसे ही मैं उसको ट्रांसफर करूंगा उसी दिन से वो बाय डिफॉल्ट 6A2-3 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। यानी उसकी इनकम बाय डिफॉल्ट 25,000 वन टाइम रिवॉर्ड जो मैं ले चुका हूं, बट मंथली $5,000 उसको मिलना शुरू होता है। और मेरे साथ जो टीम जुड़ी थी उससे सारे बाकी के इंसेंटिव्स, 8A पॉइंट, नॉन 8A पॉइंट, इंसेंटिव, बोनस, वो सारे उसको ट्रांसफर हो जाते हैं उसके अकाउंट। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की कि आप इसको जो है अपने ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं।